Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic, what do they want to say to you? ठीक है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं राइट नाउ, वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। लेट्स सी, कलेक्टिव फिल्म रहेगी, डैमेज रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत क्या करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको क्या कहना चाहते हैं राइट नाउ। वो आपसे इस वक्त क्या कहना चाह रहे हैं, उनके दिल दिमाग में, उनके माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं आपसे इस वक्त कहना। इमेजिन करें अपने पर्सन को, जो पर्सन आपसे नो कांटेक्ट में है, आप बात नहीं कर पा रहे, आप जानना चाहते हैं वो इंसान इस वक्त आपसे क्या कहना चाहेगा। जिस जिस तरीके की भी सिचुएशन में है, वो इस वक्त आपको क्या कन्वे करना चाहेगा। अगर वो कांटेक्ट करता तो वो इंसान आपसे क्या कहता, ठीक है, या आपका कांटेक्ट होता तो वो इंसान आपसे क्या कहता, वो आपसे क्या कहना चाहेगा। डीपेस्ट इमोशन, इस पर्सन के अंदर इमोशंस हैं आपके लिए। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब ये पर्सन इमोशनली आपको कुछ इतना कुछ कह नहीं रहा, इतना कुछ बता नहीं रहा जितना फील कर रहा है, ठीक है। फीलिंग्स हैं लेकिन बहुत इमोशंस हैं। और एक किंग ऑफ कप्स की तरह बैठा हुआ है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे साइन, ठीक है। ये पर्सन आपको एडमायर करता है, ये आपको वैल्यू करता है। इस पर्सन की आपकी दिल दिमाग में वैल्यू है, ठीक है। द लवर, ओके। लाइफ पार्टनर, ठीक है। ये पर्सन आपको एक अपने लिए एक बेहतरीन इंसान, एक बेहतरीन साथी की तरह दिखता है, ठीक है। इसके माइंड में आपको लेकर थॉट्स चलते रहते हैं और एक अच्छा पार्टनर, एक अच्छा पर्सन जो जिसके साथ ये पर्सन एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छी जिंदगी गुजार सकता है, ठीक है। ये पर्सन आपको ये कहना चाहता है कि या आपको अपनी लाइफ में शायद नहीं कभी कहा, वैल्यू करता है इसके लिए, आपका इसकी लाइफ में होना इसके लिए बहुत मतलब कि इसको अच्छा लगता है। ये आपके साथ अपनी फीलिंग्स एक्सचेंज करना चाहता है, ठीक है। बहुत सारी बातें हैं जो उसने कही नहीं है। ये कभी आपसे बातें करे तो आपको पता चले ये कितना आपके लिए फीलिंग्स कैरी करता है, ठीक है। मतलब कि बातें करता भी है तो एक बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन करना चाहता है, मतलब पैशनेटिव टॉक और कम्युनिकेशन, ठीक है। सोचे बहुत ज्यादा है, ओवर थिंकिंग से बहुत ज्यादा गुजरता है ये इंसान, ठीक है। लेकिन कोई कर्मा रहा है इसकी लाइफ में, कोई डार्कनेस, कोई डार्क इन्वॉल्वमेंट, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें रही हैं, ओके। कुछ क्लैरिटी देना चाहेगा, कुछ आपसे अपनी फीलिंग्स के बारे में कुछ क्लियर कट आपको बताना चाहेगा। शायद कुछ फीलिंग्स को लेकर हिडन है, आपको लगता है या इसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स नहीं है। शायद आप बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, आप जानने की कोशिश करना चाहते हैं इस पर्सन के दिल में आपको लेकर क्या चलता है, या आपसे क्या चाहता है, इसका आपको, इसका दिल आपको लेकर क्या कहता है। तो एक मतलब कि वो चीजें छुपी हुई हैं, वो चीजें हाइड है, ठीक है। मतलब कि बहुत ज्यादा क्लियर कट टॉक, ये पर्सन आपसे क्लियर कट बात करना चाहता है अपनी फीलिंग्स को लेकर, और आपको मतलब कि किसी तरीके का चेंज लाना चाहता है। यहाँ पर डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है। इस पर्सन के सेल्फ में चेंज आ रहा है आपको, आपके लिए, ठीक है। चेंजेस हैं इस पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर बहुत सारे। हम्म फाइनेंशियल ग्रोथ, ये पर्सन आपको ग्रो करता हुआ देख रहा है। आप बहुत ज्यादा, आप लोग का रिश्ता बदल चुका है। इस पर्सन को ऐसा लगता है आप अपनी लाइफ में इंडिविजुअली ग्रो कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस रख के चल रहे हैं, आपका सेल्फ काफी बदल रहा है और इसकी फीलिंग्स आपके लिए बदल रही हैं, इसके थॉट्स आपके लिए बदल रहे हैं, इसके इसके जो एक अंदर से जो एहसास हैं वो चेंज हुए हैं आपको लेकर, ठीक है। मतलब कि आपको देखने का नजरिया, इस रिश्ते को देखने का नजरिया, आप दोनों के बीच जो भी सिचुएशन रही, चीजें बदल रही हैं, ठीक है। वर्क करना चाहता है, ठीक है। ये पर्सन आपको हार्ड वर्किंग पर्सन की तरह देखता है, आपको बहुत ज्यादा डेलिकेटेड पर्सन, जो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, जो अपने काम में बिजी रहता है। आपको डिटैचमेंट पे देख रहा है, आप इमोशनली उतने कनेक्टेड नहीं रहे, डिटैच हो चुके हैं, आपके अंदर डिटैचमेंट है और एक सेल्फ फोकस है आपके अंदर, ठीक है। आपको नीड नहीं रही है, आप अपने आप को, अपने सेल्फ को बैलेंस कर चुके हैं। ये पर्सन जानता है कहीं ना कहीं इसने शायद लेट कर दी आपको ये फीलिंग्स कन्वे मतलब कि आपको कन्फेस करने में इसने बहुत टाइम ले लिया, ठीक है। शायद ब्लॉक रखा, डिस्टेंस पे रखा इसने आपको, बहुत मैनिपुलेट करा,
जिस चीज ने शायद आपको अकेला रहना सिखा दिया, ठीक है। मतलब कि एक होता है ना, एक खुद से दूर कर देना, खुद से अकेला कर देना, अपने आप को समझने नहीं देना या अपने आप के करीब नहीं आने देना, इस इंसान की वो वाली एनर्जी रही है। इसने आपको अपने करीब नहीं आने दिया, ठीक है। एक डिस्टेंस बढ़ा के रखा, एक डिस्टेंस पे रखा हमेशा आपको। इसने नहीं चाहा कि आप इसकी लाइफ में आए या आपकी जिंदगी में करीब आए इसके, या इसको समझें या इसको कुछ कहें, ठीक है। ये चीज फील करता है कि शायद किसी तरीके का चेंज आ चुका है, आप इमोशनली डिटैच हैं या इमोशनली आप डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, आप सेल्फ इंडिपेंडेंट एनर्जी पे हैं, अपने आप को जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं खुद कैरी कर रहे हैं अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी में आप बिजी हैं, ठीक है। अपनी लाइफ पे आप फोकस हैं। अब आप इसके बिना रहना या चलना, अपनी जिंदगी को गुजारना सीख चुके हैं। एक जो को डिपेंडेंसी थी, जो इमोशनली डिपेंड एनर्जी थी, वो डिटैच हो चुकी है, ठीक है। ओके, अगर ये इंसान आपको कुछ कहना चाहे इस वक्त, क्या कहना चाहेगा, ठीक है। आपके पर्सन का एक चैनल मैसेजेस देखते हैं, आपके पार्टनर अगर आपको कुछ कहना चाहे तो क्या कहना चाहेंगे, ठीक है। आपको ऐसा लगता है इस पर्सन को आप कुछ कहना चाहते हैं, तुम्हें सब चाहिए था मेरे अलावा। आपको ऐसा लगता है इस इंसान को दुनिया की हर चीज चाहिए थी, लेकिन आपके अलावा जब आप इसको मिल रहे थे शायद इसको बहुत सी सारी चीज़ों की ख्वाहिश थी, ठीक है। बहुत सी इसकी लाइफ में विश फुलफिलमेंट थी या बहुत सी इसकी डिज़ायर्स थी जिनको ये पाना चाहता था, ठीक है, जब आप इसको मिल रहे थे। ओके, तुम्हारी खुशी में खुश हूं मैं, ठीक है। आपको ऐसा आप मैसेज दे रहे हैं इस इंसान को कि आप खुश हैं इसकी खुशी में। अगर ये आपसे दूर रहकर खुश है तो आप खुश हैं, अगर ये कहीं और खुश है तो आप खुश हैं। अब आपने खुद को इंडिविजुअली, खुद को इंडिपेंडेंट करना सीख लिया है, आपने अपने आप को बैलेंस करना सीख लिया है, ठीक है। आपको अपने आप को बैलेंस नहीं करना आता था इस इंसान के बिना, या आप इमोशनली बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट हो जाते थे। आपकी लाइफ में अगर और भी रिलेशनशिप्स रहे हैं तो आप एक को डिपेंडेंसी में रहे हैं, आप मतलब कि उसी इंसान पे डिपेंड हो जाना। लेकिन ये इंसान कुछ ऐसा था, इसके साथ जो आपको ट्रिगर मिले, इसने आपको इंडिपेंडेंट, एक इंडिविजुअली ग्रो करना सिखाया है। मुझे याद है हमारी पहली मुलाकात, ठीक है, आप लोगों की पहली मुलाकात जो भी थी, कहीं ना कहीं आप दोनों को याद है, एक म्यूचुअल मैसेज है ये, ठीक है। मतलब कि आपको भी वो मुलाकात याद है और इस इंसान को भी वो मुलाकात याद है, लेकिन यहाँ पर आपके बदलते हुए सेल्फ को देखकर ये इंसान डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। तुम क्यों फैसला नहीं कर सके, कुछ डिसीजन लेना था इसने, कुछ डिसाइड करना था, कुछ यहाँ पर था जो फैसला करना था, वो कर नहीं सका ये इंसान, या ले नहीं सका, ठीक है। मुझे तुम जैसा कोई नहीं मिला, ठीक है। ओके, इस पर्सन के पास चॉइसेस आई या आपको प्रायोरिटाइज करने की जब बात आई तो उसने किसी और चीज को चूज कर लिया, या फैसला लेना ही जरूरी नहीं समझा। जब ये एक्सप्लोर करके लौट रहा है या वापस आ रहा है, इस पर्सन को ऐसी चीज फील होती है कि आप जैसा इस इंसान की लाइफ में कोई आया ही नहीं, आप जैसा कोई मिला ही नहीं, ठीक है। बिला वजह सिचुएशन से इसने डिसकनेक्शन बनाया या आपसे डिस्टेंस पे गया, ठीक है। लेकिन ये आपसे जैसे कि खुलकर मोहब्बत का इजहार करना या आपको एक एक्सेप्ट करना कि हाँ आप इसके एक सोल काउंटर पार्ट है या सोल बॉन्ड है आप दोनों के बीच, या बहुत ज्यादा एक लविंग, एक म्यूचुअल लव है अभी तक। लेकिन म्यूचुअल लव भी क्या बोलूँ, मतलब कि एक म्यूचुअल कनेक्शन, आप म्यूचुअल एनर्जी है, लेकिन आप यहाँ पर थोड़े से एक डिटैचमेंट पे हैं, आप अपने इंडिविजुअली ग्रोथ पे हैं, अपनी लाइफ में अपने सेल्फ फोकस हो चुके हैं। अब आप लव लाइफ को शायद अपना शायद पहले बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी, आपने प्रायोरिटाइज किया है सारी चीजों के ऊपर, अपने सेल्फ के ऊपर लव को रखा है, वो चीज उस थॉट से आप बाहर आ चुके हैं, एक इंडिविजुअल सेल्फ के साथ अपनी जिंदगी गुजारना सीख चुके हैं, ठीक है। ओके, और क्या कहना चाहेगा इंसान, इसकी लाइफ में बहुत से लोग हैं लेकिन आप जैसा कोई नहीं है, ठीक है। बहुत से ऑप्शंस, बहुत से लोग हैं जिसके साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं, जैसे कि सर्चिंग, इंटरनेट सर्चिंग भी करी इसने, एक्सप्लोर करने की कोशिश भी करी, और एक रिश्ते वाली, और ये मतलब होता है ना कि इंसान लोग ढूंढते हैं, ये सब देखने की कोशिश करी है, ठीक है। उसके बाद हाँ, कुछ नहीं बन सका। मतलब कि इसको लगा कि कोई चीज इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रही, बैलेंस नहीं कर पा रही। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, इमोशंस हैं। इस पर्सन को एक इमोशनल लाइफ चाहिए, इमोशनल फैमिली चाहिए। इस पर्सन को ये चीज समझ में आ चुकी है कि मैं किसी अननोन इंसान या ऐसे इंसान से कनेक्ट कर जाऊं जिससे मेरी इमोशनल बॉन्डिंग ना हो, मेरी हीलिंग ना हो, ठीक है। ये होल्ड करके बैठा हुआ है, ये मैरिज या कमिटमेंट के लिए बहुत सोच समझ कर एक्शन या स्टेप लेना चाहता है, या उस रिलेशनशिप में जाना चाहता है। कि इमोशनल बॉन्डिंग, इमोशनली ये पर्सन हैप्पी फैमिली चाहता है, उसमें इमोशंस होने लाजमी है, टीम वर्क करना लाजमी है, ठीक है। ये पर्सन एक टीम वर्क वाली, ये बहुत ज्यादा सोच रहा है, अपने सेल्फ को डेवलप कर रहा है, अपने ऊपर भी वर्क कर रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इसको अपने अंदर से भी गलतियों को सुलझाना चाहिए, ठीक है।
कहीं ना कहीं पर्सन राइट नाउ काफी कंफ्यूजन में है, सोच रहा है आपसे एक बात करे। या तो आप लोग की लाइट लाइट कम्युनिकेशन स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, या ये करने वाला है। अगर नहीं हुई है, ये दूर से बैठा हुआ देख रहा है, तो ये करने वाला है, ठीक है। पेज ऑफ फैंस की एनर्जी है। एम्पर वाली एनर्जी पर्सन दूर से बैठ के लेना, काफी इगोस्टिक भी पर्सन है, स्टक है, क्या करे समझ नहीं पा रहा। आना चाहता है आपकी तरफ, आपसे बात करना चाहता है, सिचुएशन को बैलेंस करना चाहता है, ठीक करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे इमोशंस फीलिंग्स की बात करता है और विश फुलफिलमेंट की बात करता है। ये पर्सन आपकी तरफ किसी तरीके का अप्रोच लेना चाह रहा है, ठीक है, आपको एज अ विश फुलफिलमेंट देख रहा है। लेकिन कोई डार्क साइड है इसकी, बहुत ज्यादा टॉक्सिक साइड, मैनिपुलेटिव साइड है, मैनिपुलेट करना जानता है, ठीक है। और मतलब कि इसको अपने एक सेल्फ में कंप्लीट चेंज लेकर आना पड़ेगा, अपने अपने साइड को चेंज करना पड़ेगा इसको, ठीक है, अपनी साइड को चेंज करना पड़ेगा। ओके यहाँ पे देखते हैं इस वक्त इस पर्सन के माइंड में सृष्टि को लेकर और क्या चल रहा है। द मास्क, एक मास्क वेयर करा हुआ है, ठीक है। ये नॉट शोइंग ट्रू फीलिंग्स, यहाँ पे फीलिंग्स शो नहीं कर रहा, जो आप फील कर रहा है ये बता नहीं पा रहा, हिडन, ये अपनी ड्यूरिटी, ठीक है, ये थोड़ा सा हाइड करा हुआ है, चीजों को इससे छुपाया हुआ है, ठीक है। कीज ऑनरिंग, ठीक है, यहाँ पे मैनी ऑप्शंस एंड डिसीजंस, इसको डिसीजन लेना है इसकी लाइफ में, मैनी ऑप्शंस हैं, ठीक है। वन नाइट स्टैंड और ये और वो, कोई डार्क साइड है इस इंसान की, ठीक है, किसी तरीके की डार्क साइड है। ओके कॉफी कप, मीटिंग एंड कन्वर्सेशन एंड मूवमेंट फीलिंग्स अपलिफ्ट फ्रेंडशिप, ठीक है, कुछ इस टाइप की एनर्जी है। ये पर्सन आपसे मीटिंग करना चाहता है, कनेक्ट करना चाहता है। इसने शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स को रखा है अपनी लाइफ में, अनकंडीशनल लव, गिविंग और रिसीविंग अफेक्टिंग फीलिंग्स इन लव, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर ये पर्सन एक लविंग कंपैशनेट एनर्जी में आना चाहता है आपके साथ, ठीक है। हैंड ऑफ अ कार्ड, ठीक है, टेक अ चांस रिस्क एंड बीइंग ऑप्टिमिस्टिक एंड नॉट शोइंग एंड गेमलिंग, थोड़ी सी एक ट्रिक्सटिंग एनर्जी डाल सकता है। गेमलिंग मुझे ये नहीं लग रहा बहुत एक सीरियस गेम खेलने वाला है, नहीं, थोड़ा सा ट्रिक्स डाल सकता है, ठीक है। द रनर, ये रनर रहा है आपकी लाइफ का, ये भाग रहा था रनर, इसको आपकी को डिपेंडेंसी इशू काफी डिस्टर्ब कर रही थी, फेयर था इसको, मतलब कि यहाँ पर ये पर्सन एक इंटीमेसी और इन सब चीजों को लेकर काफी वो था। स्टेप बैक इन द, मतलब किसने हार्ट ब्रोकन करा है आपको, पेन दिया, सेपरेशन दिया, डिसेप्शन दी है, ठीक है। लेकिन इसका सेल्फ चेंज हो रहा है, इसने पास में गेम्स खेले हैं आपको लेकर, ठीक है, बहुत सारे गेम्स आप लोग के रिलेशनशिप में चलते रहे हैं, लेकिन एक तरीके का चेंज आ रहा है, ठीक है, इस पर्सन के सेल्फ में। मैंने कहा ना कोई डार्क साइड है इस इंसान की, ये इंसान की डार्क साइड है और ये डार्क साइड चेंज हो रही है। पर्सन एक जैसे कि व्हील टर्न हो रहा है, व्हील जैसे कि इसको एक चीज समझ आ रही है कि इसको अपनी लाइफ को बदलना पड़ेगा, ये जगलिंग एनर्जी से बाहर आ रहा है। टू ऑफ पेंटिकल, इसको अपनी लाइफ में अब मैरिज और जस्टिस की तरफ जाना है, इसको इस बात का एहसास है कि इसको अपनी जिंदगी में अब जस्टिस और स्टेबिलिटी, एक सडन चेंजेस लेकर आना चाहता है। और यहाँ पर स्टेबिलिटी को अपनी लाइफ में, मैरिज कमिटमेंट स्टेबिलिटी को बैलेंस करना चाहता है, इसके लिए मैरिज कमिटमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर चीजें सॉल्व हो रही हैं, पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हैं, बैलेंस रिलेशनशिप की तरफ जा रही है, एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है इस रिलेशनशिप में, स्टेबिलिटी क्रिएट हो रही है। मतलब कि पर्सन डिसीजन मेकिंग पे है, अपने एक न्यू लाइफ को लेकर कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने, इसको मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर एक लेवल अप हो रहा है इस पर्सन की लव लाइफ में, ठीक है। थोड़ा सा एक सिंसियर साइड पे आ रहा है और ये एक मतलब के प्लेयर काइंड एनर्जी से, ड्यूअल माइंडसेट की एनर्जी से बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ पर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।